हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन फिट एंड फाइन। सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छा हूँ। सभी लोग अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे, घर पे रह रहे हैं, इस प्रीशियस टाइम का बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी हेल्थ के साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो एक आपकी लाइफस्टाइल, आपका एक लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। एक डिसेबिलिटी का रूप बन सकता है, डिसऑर्डर हो सकता है। तो अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा रखिए स्टूडेंट्स, हमेशा अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए। हमारी हेल्थ को जितना ज़्यादा हम बैलेंस करके रखेंगे उतना ज़्यादा हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल बन के रहेगी। सो स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट वीडियो के अंदर हमने टूर्नामेंट टॉपिक को कंप्लीट किया था। देन टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट मोर गुड कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड फिजिकल एजुकेशन, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, planning in sports. So first of all, what do you think about the planning? According to my thing, planning is the process of your thinking. जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम हमारी लाइफ के अंदर हम आगे आने वाले टाइम में करेंगे, एडवांस उसके बारे में अगर हम कुछ सोचते हैं, दैट्स लाइक योर प्लानिंग। एट प्रेजेंट टाइम आप साइंस में पढ़ रहे हो, कॉमर्स में पढ़ रहे हो, आर्ट्स में पढ़ रहे हो, इंग्लिश में, एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हो, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, ये लेने से पहले आप 4 बार इस चीज़ के बारे में कंसंट्रेट करते हैं कि हमें आगे जाके कौन सी लाइन के अंदर अपनी लाइफ को पटरी पे लेके आना है, हम कौन से ऑन द वे पे रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये पूरा पैटर्न, सारी चीज़ें हमारी प्री प्लानिंग के अकॉर्डिंग होती है। प्लानिंग के थ्रू हमारा पूरा जो एक गोल होता है उसको हम बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। विदाउट प्रॉपर प्लानिंग वी कैन डू एनीथिंग, और हम करते भी हैं तो मेनी चांसेस ऑफ मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा, और हम प्रॉपर अगर प्लानिंग के साथ चलते हैं तो रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स पूरी तरीके से। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं हम। टूर्नामेंट का टॉपिक हमने लास्ट वीडियो तो कंप्लीट किया है। टूर्नामेंट के हमने तीनों पार्ट पढ़े हैं, नॉकआउट, लीग एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। देन उन टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए आपका जो जीरो लेवल होगा वो आपका क्या होगा, कैसे आप उसको स्टार्ट करोगे, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बिना हमारा टाइम वेस्ट किए हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक कि वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कौन सी कमिटीज होती है और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस एक्टिविटी के अंदर, उस टूर्नामेंट को एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट बनाने के लिए, ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, एंड देयर इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट, और टूर्नामेंट्स के फायदे क्या है सबसे इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एवरीवन शाल नो दैट कि किसी एक पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो एक बहुत अच्छा, एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवा सके। स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि अगर एक पर्सन, अगर हम ये सोचेंगे कि किसी पर्सन के पास बहुत पैसा है, ही कैन डू एवरीथिंग, बट नॉट। अगर किसी संस्था के अंदर अगर एक पर्सन होगा तो उस संस्था को नहीं चला सकता। उसके लिए उसको टीम का एक ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उस टीम के थ्रू ही उसको वो कंटिन्यू कर सकता है, अदरवाइज वो सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। हम किसी भी एक्टिविटी के अंदर हम बात करें, स्कूल्स की बात कर लीजिए आप। आज मेरे पास अगर बहुत लाखों करोड़ों रुपए है तो क्या मैं एक पर्सन, अकेला पर्सन एक बहुत बड़ी संस्था को चला सकता हूँ? दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसे ही हम टूर्नामेंट की बात करेंगे। टूर्नामेंट के अंदर अगर एक पर्सन को पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है। तो वो कौन कौन सी ऐसी कमेटीज हो सकती है जिनकी हेल्प से आप एक सक्सेसफुली एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, हमारे फर्स्ट जो आती है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हो तो आपको जनरल सी बात है कि आपके इक्विपमेंट्स और ग्राउंड की नीड आपको रहेगी। जब आपको ग्राउंड एंड इक्विपमेंट्स की नीड है तो उन नीड को कौन पूरा करेगा? जो ग्राउंड एंड इक्विपमेंट की कमेटी के लिए हम जिन पर्सन्स को चूज करेंगे, जिनको सेलेक्ट करेंगे, जो सारी कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं। यानी कि अगर रिगार्डिंग टू इक्विपमेंट एंड रिगार्डिंग टू ग्राउंड अगर हमें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम क्रिएट होती है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, देन वी आर कॉन्टेक्ट टू दीज कमेटी मेंबर्स, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। तो ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का क्या रीजन होता है? अगर किसी एक्टिविटी के अंदर जब हम फॉर एग्जाम्पल हम क्रिकेट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ग्राउंड के अंदर अगर एक बॉल फट जाती है, एक बॉल गुम हो जाती है, शॉट आउट ऑफ एरिया चला जाता है, तो उस बॉल को वापस बिना टाइम वेस्ट किए ऑफिशियल्स को प्रोवाइड करवाना, प्लेयर्स को प्रोवाइड करवाना। इक्विपमेंट्स के अंदर हम बैट की बात कर सकते हैं, पैड की, ग्लव्स की, हेलमेट की, किसी भी टाइप का रिलेट टू गेम।
किसी भी टाइप का इक्विपमेंट हो सकता है। अदरवाइज अगर बात करें ग्राउंड की, ग्राउंड के अंदर आपको मार्किंग देख लीजिए, पिच की मार्किंग होती है, कबड्डी के कोर्ट की मार्किंग होती है, बैडमिंटन कोर्ट की मार्किंग होती है। ये सारी चीजें ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का जो मेंबर होगा वो प्रोवाइड करवाएगा। सेकंड हमारा आता है ऑफिशियल कमेटी। ऑफिशियल्स के बिना तो हम टूर्नामेंट के अंदर टूर्नामेंट को अच्छे से हम ऑर्गेनाइज नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल ही हमें एक फाइनल डिसीजन देता है स्टूडेंट कि कौन विनर रहा, कौन रनर रहा, कौन सी एक्टिविटी को क्या नाम दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर आउट भी देना है, क्रिकेट की बात करें, आपको कबड्डी की बात करें, अगर पॉइंट देना है तो ऑफिशियल का ही फाइनल जो डिसीजन होता है उसके ऊपर माना जाता है। क्योंकि विदाउट अगर हम ऑफिशियल के अगर किसी टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करें तो प्लेयर्स आपस में झगड़ा करके ही इस टूर्नामेंट को वहीं फिनिश कर देंगे। यानी कि इसीलिए अंपायर का ऑफिशियल का डिसीजन जो है वो फाइनल रखा जाता है। तो ऑफिशियल्स के अंदर क्या होता है, ऑफिशियल कमेटी के अंदर कि अगर आपका टूर्नामेंट बहुत बड़ा है तो ऑफिशियल्स की कमेटी बनाई जाती है। हर ऑफिशियल को उसका एक पेपर दिया जाता है, उस पेपर के ऊपर उसको सारा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि आपको कौन सी टीम के मैच के साथ आपको पार्टिसिपेट करना है, कौन से ग्राउंड पे आप कब जाओगे, कौन सी डेट को आपका मैच होगा, किस मैच की रेफरेंस करोगे आप, ये सारी चीजें आपकी ऑफिशियल कमेटी करेगी। देन आफ्टर दैट रिक्रिएशन कमेटी। रिक्रिएशन कमेटी का क्या काम होता है? रिक्रिएशन कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें एट प्रेजेंट टाइम क्रिकेट के मैच चलते हैं तो बीच में फर्स्ट इनिंग से सेकेंड इनिंग के बीच का जो 40 मिनट्स हाफ एंड हावर का जो टाइम होता है, उस टाइम का यूटिलाइज कैसे करना है वो करेगी रिक्रिएशनल टीम। कि यहाँ पे जब स्पेक्टेटर्स, जब दर्शक उन प्लेयर्स को प्लेइंग करते हुए देखने के लिए आते हैं, वो अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम उनके लिए निकालते हैं। तो वो जब वहाँ पे बैठे होते हैं, जब फर्स्ट से सेकंड इनिंग के बीच का जो गैप होता है, उस गैप को किस तरह से यूटिलाइज करना है वो काम होता है रिक्रिएशनल कमेटी का। आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी के अंदर क्या होता है, आपको एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैंड, जहां भी आप अराइव करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक स्टेट लेवल के टूर्नामेंट के अंदर या एक नेशनल लेवल के टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो हर पर्सन हर सिटी के बारे में, हर स्टेट के बारे में, हर नेशनलिटी के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं जानता है, तो उसको वहाँ पे पहुँचने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूँ कि मैं जयपुर जाना है तो मैं बहुत ईजिली जयपुर के बस स्टैंड तक जा सकता हूँ, रेलवे स्टेशन तक जा सकता हूँ, एयरपोर्ट तक जा सकता हूँ। वही अगर मेरे को कोई प्लेस का नेम देगा तो मेरे को वहां तक पहुंचने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो इसके अंदर हमारा क्या होता है कि जब आपकी टीम वहां पे पहुंचती है, एक स्टेशन पे पहुंचती है, तो वहां पे आपको कॉल किया जाता है, वहां से आपको पूरी टीम को कलेक्ट करके और जहां पर आपका ऑर्गेनाइज किया है टूर्नामेंट वहां तक उनको पहुंचाया जाता है। जब वो टीम वहां पे पहुंचती है तो उसके अंदर सारा आपका बोर्डिंग और लॉजिंग का सिस्टम हो जाता है, उसके अंदर प्लस आपका रहना, खाना पीना, आपका ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीजें बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी के अंदर कंट्रोल में होती है। आफ्टर दैट हमारी जो आती है वो आती है रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन के थ्रू ही हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी और कहां से और कौन कौन से प्लेयर ऑर्गेनाइज के अंदर, हमारे टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेशन के लिए आए हैं। अगर हमें किसी प्लेयर को हम बहुत अच्छे से जानते हैं उसका पता करना हो, किसी टीम को बहुत अच्छे से जानते हैं उसका पता करना हो, या जहाँ की टीम का हमें कहीं की टीम का हमें पता करना हो, टोटल नंबर ऑफ टीम का पता करना हो, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स का पता करना हो, कौन कहाँ पे रुका हुआ ये पता करना, कौन सी टीम कब पहुंची या कब पहुंचेगी इनका पता करना, हमें रिलेट टू टूर्नामेंट किसी भी न्यूज के बारे में अगर हम डिस्क्रिप्शन चाहिए होता है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिसेप्शन कमेटी। इनके पास वो सारी एंट्रीज होती है, कब टीम आती है, कौन सी टीम आती है, किस तरह से उनके कितने प्लेयर आते हैं, उनको कहाँ पे रुकवाया गया है, उनका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट उनका कब होने वाला है, क्या उनका टाइम रहेगा, ये सारा जो मेन्यू होता है वो सारा रिसेप्शन के पास होता है। देन आफ्टर दैट अनाउंसमेंट कमेटी, जिसको हम कमेंटेटर बोलते हैं, जो कमेंट्री बॉक्स के अंदर बैठते हैं। अदरवाइज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाता हूँ तो यहाँ पे 50 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, बट नहीं पता होता कि कौन सी टीम का मैच किसके साथ और कब और कौन से ग्राउंड पे होता है, तो वो अनाउंसमेंट करती है अनाउंसमेंट कमेटी। उसके साथ अनाउंसमेंट कमेटी का एक और काम रहता है, वो होता है कि आपको लाइव अपडेट्स देना। लाइव अपडेट्स के अंदर आपको टूर्नामेंट के बारे में बताना, टूर्नामेंट के अंदर कौन से प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
कौन बॉलिंग कर रहा है, कौन बैटिंग कर रहा है, कौन डिफेंडर है, कौन चेजर है, किसका क्या स्कोर चल रहा है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, रिक्वायर्ड रन रेट क्या है, करंट रन रेट क्या है, आपकी सीडिंग मेथड के अंदर आपकी जो सीडिंग है वो कौन से नंबर पे है। ये सारी चीजों के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कराता है अनाउंसमेंट कमेटी। आफ्टर दैट रिफ्रेशमेंट कमेटी। रिफ्रेशमेंट कमेटी की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स रिफ्रेशमेंट की हम बात करें जब हमारा एक टाइम पीरियड के बाद जब एक बीच में गैप आता है तो जो ड्रिंक ट्रॉली जो ग्राउंड के अंदर जाती है प्लेयर्स को ड्रिंक प्रोवाइड करवाने के लिए, वाटर प्रोवाइड करवाने के लिए, ऑफिशियल्स को टी कॉफी प्रोवाइड करवाने के लिए, वो काम होता है रिफ्रेशमेंट कमेटी का कि वो सारा ऑर्गेनाइजेशन का सारा सिस्टम, चीफ गेस्ट को क्या प्रोवाइड करवाना है, कब प्रोवाइड करवाना है, कैसे प्रोवाइड करवाना है, ऑफिशियल्स को कब कैसे प्रोवाइड करवाना है, प्लस प्लेयर्स को कैसे प्रोवाइड करवाना है, ये सारी चीज़ें जो आपकी आती है पानी से लेके और खाने तक का सारा रिफ्रेशमेंट कमेटी के अंडर में होता है। आफ्टर दैट जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है हमारी फाइनेंशियल कमेटी। दिस इज द मोस्ट वन इंपॉर्टेंट कमेटी ऑफ द टूर्नामेंट बिकॉज विदाउट फाइनेंस कमेटी नॉट पॉसिबल। फाइनेंस के बिना तो कोई भी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करना पॉसिबल होता ही नहीं है, क्योंकि हर एक एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करने से पहले हमें पूरा मनी कलेक्ट करना होता है, हमें पूरा प्रोग्राम सेटअप करना होता है कि कितना इसके अंदर हमारा मनी जो है वो लगने वाला है, कितना हमें यहाँ से टोटल हमारा जो बजट रहेगा वो कितना बजट रहेगा, किस हिसाब से हम उसको सेटअप करेंगे, कौन से पर्सन को, चीफ गेस्ट को क्या देना है, ऑफिशियल्स को कितना पे करना होगा, अवार्डेड जो पर्सन है, अवार्डेड जो प्लेयर्स हैं उनके लिए क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें, प्लस हमारा कितना एक्सपेंस रहेगा, ये सारी चीज़ों की होता है जो होता है फाइनेंस कमेटी के हाथ में। देन आफ्टर दैट लास्ट वन इज फर्स्ट एड कमेटी। स्पोर्ट्स एंड इंजरीज बोथ आर वेरी रिलेटेड वर्ड्स टू ईच अदर, बिकॉज स्पोर्ट्स के अंदर इंजरीज ना हो ही नहीं सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। इंजरीज आर वेरी कॉमन कंपोनेंट ऑफ इन द स्पोर्ट्स। हर कोई पर्सन की लाइफ के अंदर एक इंजरी जरूर कभी ना कभी हुई होगी। हर पर्सन की लाइफ के अंदर इंजरी का जो एक दौर है वो हमेशा ऑन रहता है। इंजरीज का जो सेटअप है वो हमेशा ऑन रहता है, कभी भी किसी भी टाइम आपके साथ इंजरी हो सकती है। तो स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट्स के साथ हमारे फर्स्ट एड कमेटी जो बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि फर्स्ट एड कमेटी के थ्रू ही हम उस पर्सन को रिहेबल करने में, उसको फर्स्ट एड के थ्रू आपको इमीडिएटली विक्टिम को इमीडिएटली रिहेबल करने के लिए, उसकी अगर कोई इंजरी होती है उसके ब्लड को रोकने के लिए, किसी भी टाइप की अगर कोई मेजर या माइनर इंजरी होती है उसकी लाइफ की सेविंग के लिए हम उसको यहाँ पे फर्स्ट एड कमेटी के अंदर ट्रीटमेंट देते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपकी हमने आज टोटल 9 कमेटीज के अंदर हमने बात की है। टोटल हम इस तरह से, अगर आप जरूरी नहीं होता है कि आप जो मैंने आपको कमेटीज बताई है या जिन कमेटीज के बारे में मैंने लिखा है आप सिर्फ उन्हीं कमेटीज के बारे में कंसंट्रेट करो। अगर आपका माइंड बहुत शार्प है, अगर आप इस चीज़ के बारे में बहुत क्रिएटिव हो, आप सोचते हो इन चीज़ों के बारे में, देन यू हैव फुल ऑफ नॉलेज अबाउट द क्रिकेट टूर्नामेंट, अबाउट द एनी अदर गेम ऑफ टूर्नामेंट, तो आप इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मैंने आपको 9 कमेटीज पढ़ाई है, आप इसके अंदर कितनी ही इस तरह की 9 कमेटीज और ऐड कर सकते हैं। आपके माइंड के अंदर जो भी कमेटी आती है, जरूरी नहीं होता कि आपके सिलेबस के अंदर ऐसी कोई कमेटी का नेम नहीं है। आपके सिलेबस में ये नहीं कह रखा कि आप इन्हीं कमेटीज को पढ़िए, आप किसी भी कमेटी को ऐड कर सकते हैं इसमें। तो आपका ये क्वेश्चन अगर आप आते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो मेरे को नहीं लगता कि इनको आपको छोड़ना चाहिए। इसलिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर मार्किंग स्कीम जो होती है वो आपकी बहुत अच्छी होती है। हर कोई बंदा जो बहुत अच्छा स्कोर करता है, तो हमने अभी बात की स्टूडेंट्स वेरियस कमेटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, कौन कौन सी कमेटी होती है, उन कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, वो कैसे काम करती है, कैसे काम नहीं करेगी, उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हमने बारे में हमने बात की। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड टॉपिक ऑफ टूर्नामेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। अगर हम टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला अगर हम रीज़न की बात करें, अगर हम एक पर्सन को 50 बार खेलते हुए देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स वो लूज हो सकता है, 8 टाइम यूज हो सकता है, लेकिन अगर वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो हर बार डिफीट नहीं होगा।
तो हमें उसकी स्किल्स के बारे में, उसकी एफिशिएंसी के बारे में, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी एबिलिटी के बारे में हमें पता चलता है। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं हमारा फर्स्ट, तो वो जब हम टूर्नामेंट के अंदर उस बच्चे को पार्टिसिपेट करते हुए देखेंगे, स्पोर्ट्स पर्सन को पार्टिसिपेट करते हुए देखेंगे, तब हमें उस प्लेयर के बारे में नॉलेज मिलेगा, पता चलेगा कि डिटेल के अंदर कि इसके अंदर क्या प्रोग्राम उसका सेटअप किया हुआ उसने। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट के अंदर हमारा फर्स्ट जो पॉइंट आता हुआ था कि डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स। आप किसी भी एक्टिविटी के अंदर बार बार रिवाइज करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप हेलीकॉप्टर शॉट को ट्राई कर रहे हो, अगर आप हेलीकॉप्टर शॉट को ट्राई कर रहे हो, आप लगातार एक साल तक ट्राई कर रहे हो, तो आपकी एफिशिएंसी उस हेलीकॉप्टर शॉट के अंदर बहुत अच्छी हो जाएगी। आप कबड्डी के अंदर टू टच की ट्राई कर रहे हो, आप बैक स्ट्रोक की स्विमिंग के अंदर ट्राई कर रहे हो, आप फ्री स्टाइल की ट्रेनिंग कर रहे हो, आप बटर स्ट्रोक की, बटरफ्लाई की ट्रेनिंग कर रहे हो आप स्विमिंग के अंदर। तो जब इन एक्टिविटीज के अंदर हम बार बार किसी चीज को रिपीट करते हैं, देन हमारी एफिशिएंसी जो है बहुत इंप्रूव हो जाती है। यही बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स। जिन एफिशिएंसी की, जिन पे टेक्निक्स की बात कर रहा हूँ, वो सारी स्किल्स में काउंट हो जाती है। फ्री स्टाइल भी एक स्किल है, बटरफ्लाई एक स्किल है, हेलीकॉप्टर शॉट लगाना एक स्किल है। ये सारी चीजें, यॉर्कर बॉल डालना भी एक स्किल है, फुल टॉस बॉल डालना भी एक स्किल है, मिडिल लेंथ बॉल डालना, शॉर्ट बॉल डालना, बाउंस करना बॉल का, ये सारी चीजें हमारे अंदर होती है। इनके अंदर हमें एफिशिएंसी लेके आनी होती है। तो उन एफिशिएंसी को ही हम स्किल्स का नेम दे देते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी स्किल्स को इम्प्रूव करने में जो टूर्नामेंट है वो हमारी बहुत हेल्प करता है। देन सेकेंड वन इज डेवलपमेंट ऑफ प्रोपेगेंडा ऑफ स्पोर्ट्स। प्रोपेगेंडा ऑफ स्पोर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल publicity. Propaganda means publicity. At present time students, everyone know that कि 19th of September से UAE, दुबई, अरब अमीरात के अंदर IPL स्टार्ट हो गई। उसकी अनाउंसमेंट्स बाय मैगजीन्स, बाय न्यूज़पेपर, बाय चैनल मीडिया सभी के थ्रू हो रही है। अपने को आज एक महीना पहले, हम 22 को हम आज इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम एक महीना पहले इसके बारे में नॉलेज है कि हमें 19 सितंबर से IPL देखने को मिलेगा। जब हमें वो IPL देखने को मिलेगा तो हमें इसके बारे में, हमें पहले से इस चीज़ का नॉलेज है, हमें पहले से इस चीज़ के बारे में पता है। तो वो क्या हुआ, पब्लिसिटी, प्रोपेगेंडा। इसी तरह अगर आप कोई मार्केट के अंदर कोई नया गेम लॉन्च करते हैं, आपको लगता है कि ये गेम बहुत अच्छा चलेगा, तो उसके पहले हमें उसका प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा, उसकी पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, ताकि वो लोगों तक पहुँचे। तो लोग उसके अंदर एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करने से पहले उसके रूल्स, रेगुलेशंस, उसको खेलते हुए देखना, ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज कलेक्ट करेंगे। देन आपका ये स्पोर्ट्स जो है वो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर जाके आप इसको बहुत अच्छे लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है कि हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। आपकी हेल्प करता है प्लेयर्स को, अच्छे प्लेयर्स को सेलेक्ट करने में। जैसे मैंने आपसे बात की, आप किसी भी प्लेयर को अगर लगातार 4, 5, 10 साल से देख रहे हैं, तो आप उसकी हर एक मूवमेंट के बारे में बहुत डीपली नॉलेज हो जाता है, डीपली नॉलेज हो जाता है, क्योंकि आप उस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो किस मूवमेंट के अंदर, किस परफॉर्मेंस, किस हद तक वो परफॉर्म कर सकता है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इंपॉर्टेंट रखती है, कौन कौन सी उसकी बेस्ट स्किल है, कौन कौन सी एरिया के अंदर वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। यानी कि उसके बेस्ट मूवमेंट क्या होंगे, उसके बैड मूवमेंट क्या होंगे, उसकी बेस्ट टेक्निक क्या होगी, उसकी बैड टेक्निक क्या होगी, ये सारी चीज़ें हमें पता है हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। तो वो सारी चीज़ों की थ्योरी हमें सेलेक्ट करना है। अगर नेशनल, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के टूर्नामेंट हो, उससे अपर लेवल के टूर्नामेंट के अंदर स्टूडेंट को या स्पोर्ट्स पर्सन को पार्टिसिपेट करवाने के लिए हमें सेलेक्ट करने में बहुत हमारी हेल्प करते हैं टूर्नामेंट, क्योंकि टूर्नामेंट के थ्रू हम प्लेयर्स को पार्टिसिपेट करते हुए देख सकते हैं। देन आफ्टर दैट डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। अगर आप बहुत बड़े हाई लेवल के टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन वेरी स्ट्रॉन्गफुल, पावरफुल हो जाता है। बिकॉज एट प्रेजेंट टाइम आप देख लीजिए, इंडिया के प्लेयर्स जो है, आउट ऑफ इंडिया के प्लेयर्स के साथ आज हम फ्रेंडशिप की बात करें, ब्रदरहुड की बात करें, देन विराट कोहली और एबी डिविलियर्स बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स। शेन वॉटसन, महेंद्र सिंह धोनी इज वेरी गुड फ्रेंड्स, क्रिस गेल एंड विराट कोहली वेरी गुड फ्रेंड्स। इस तरह से हमारे आउट ऑफ जो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स होते हैं, उनके साथ हमारा इंटीग्रेशन बहुत अच्छा होता है, ब्रदरहुड हो जाती है। उनके साथ हम कॉर्पोरेशन के साथ हमेशा उनके साथ रहना, बातें करना, मिलजुल के रहना, एक फैमिली मेंबर समझना,
यानी कि हमारा दूसरी कंट्रीज के साथ जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारा बहुत अच्छा हो जाता है, ब्रदरहुड हमारी बहुत इंप्रूव होती है, बहुत अच्छी हो जाती है। देन लास्ट वन हमारा था कि सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। जनरली हमें मिलता है, इससे कुछ भी नहीं है टूर्नामेंट से, रिक्रिएशन होता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। आईपीएल के अंदर क्या होता है, हम ना उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ हम चीयरअप करते हैं, हमें अच्छा लगता है देखना, रिक्रिएट करते हैं अपने आप को, रिक्रिएशन होता है हमारे। हम पूरे जब दिन भर की सारी टेंशन को हम एक तरफ रख के और जब इन एक्टिविटीज़ के अंदर इन प्लेयर्स को, इन स्पोर्ट्स पर्सन को पार्टिसिपेट करते हुए देखते हैं तो हमारा जो माइंड है बिल्कुल फ्रेश मूड में हो जाता है। तो स्टूडेंट इस तरह से आप इनके अंदर जितनी भी चाहें इंपॉर्टेंस ऐड कर सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ भी नहीं है ऐसा जो आपने कभी सुना नहीं हो, आपने कभी देखा नहीं। ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंस आपके माइंड के अंदर जैसे हम पढ़ते हैं 2-4 के अलावा 5-7 और ऐड हो जाती है। ऐसी कमेटीज़ की बात की 2-4 तो मैंने आपको 8-9 कमेटीज़ के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन 2-4-5 कमेटी अभी भी आपके माइंड में ऐसी होगी जो आपको पता होगा कि ये कमेटी भी तो होती है, ये भी तो अच्छे से काम करती है, ये भी तो कर सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को हम लास्ट करेंगे, ये हमारी वीडियो फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक हमारा था। इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग रह जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंस रखते नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग बहुत सिंपल होते हैं कि रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि आपको अगर प्लानिंग प्रॉपर आपने कर रखी है तो आपका जो प्लानिंग का तरीका है उसके साथ आप जब आप किसी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करोगे तो उसके अंदर जो मिस्टेक होने वाली है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। अब इसके थ्रू आप जब मैंने आपको पीडीएफ जो नोट्स प्रोवाइड करवा के एक बार वो स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक पढ़ लीजिए स्टूडेंट, और उस पूरे रिवीजन के अंदर आप 2 बार वीडियोस को देख लीजिए, 2 बार उनको पढ़ लीजिए। आपका फर्स्ट चैप्टर का कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपको उठा के दे दे, आपका वो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा किसी भी कंडीशन में। तो स्टूडेंट इसके अंदर हमारे 2 टॉपिक और भी थे, इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल। जो 2020 कोविड-19 के अंदर हमारा जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उसके अंदर वो पोर्शन जो है वो डिलीट कर दिया गया है हमारे सिलेबस से, तो हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो डिलीटेड पोर्शन है, इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल। देन जो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी स्टूडेंट्स, वो हमारी वीडियो रहेगी स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, because nutrient are very important component for our health, और हेल्थ जो है डायरेक्ट रिलेट करती है स्पोर्ट्स से, न्यूट्रिएंट्स भी डायरेक्ट रिलेट करते हैं स्पोर्ट्स से, क्योंकि हमें हेल्दी रहना है। हेल्दी रहने के लिए हमें प्रॉपर डाइट का यूज करना पड़ेगा। अब डाइट कौन सी डाइट ऐसी होती है जो आपको आपकी एनर्जी को फ्लो को बढ़ाती है, आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ लेके आती है, इन सब के बारे में हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे चैप्टर 2 के अंदर स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के अंदर बात करेंगे। स्टूडेंट आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर ऐसा कोई टॉपिक बचा होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा। उसके अलावा भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो स्टूडेंट्स नीचे राइट कॉर्नर के ऊपर रेड बटन दिया है, आप उसको प्लीज़ क्लिक कर दीजिएगा। अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको और ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड करवा सकूँ, और मेरे को भी इस चीज़ में मोटिवेशन मिले कि आप लोग इसको बहुत लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ताकि मैं आपको ये सारी चीज़ें आपके सामने लेके आ सकूँ। तो स्टूडेंट्स चलिए हम खत्म करते हैं इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा लंबा ना खींच के। मैं कोशिश करता रहता हूँ हमेशा 25 to 30 मिनट्स का एक टॉपिक होना चाहिए आपका, जिसके अंदर आपका पूरा जिस टॉपिक को हम लेकर चल रहे हैं वो पूरा टॉपिक जो आपके सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, रेगुलर फिजिकल फिटनेस की एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए। स्टूडेंट्स गुड लक, सी यू अगेन।